ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्थ सरस्वती हर्तु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणास्मिदम शास्त्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतोत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमद् गुंधराचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। गुणधर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक कैलक छुलिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्मचक्र वृते व्रत्रे नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें किनको पढ़ना दीदी कहा। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। उन्हें लिखा हुआ है भैया ने कि मतलब मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैं शुरू करवा देती हूँ। लेकिन जब पहली बार हुआ ना, इससे पहले मुझे नहीं पता था शुरू हुआ, तो रंजू जी ने पढ़ा था। वो कितने पढ़े थे वो मुझे नहीं पता। इसलिए हम तो पढ़े नहीं बहुत दिन से। नहीं रंजू 240 तक हो गया। 240 तक हो गया, पर अब मेरा भी बाकी था। मेरा भी रंजू जी बाकी तो है। बहुत नीचे थे, उसके पहले ही मेरा नंबर था। देखो, जिस दिन नहीं होंगे मैं तो सबका नंबर बराबर बोलते रही हूँ। जिस दिन कोई नहीं होता है तो उसमें बहुत सारे नंबर कटे हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर कटे हैं। मैं तो ज्यादातर वैसे प्रेजेंट ही नहीं रहती हूँ, कभी एक आध दिन देखो कुछ दिन एब्सेंट नहीं होंगे। मुझे तो आज क्या नाम है सरोज तुम पढ़ लो। आज रंजू दिख भी नहीं रही। रंजू पढ़ रही नहीं, थी। रंजू पढ़ चुकी है, रंजू का तो हो चुका है। आज तो उसका है चंद्रकला धनबाद, वो शायद नहीं है। नहीं है। और कल्पना ये जैन पुणे का है। सरोज का वो भी नहीं है। वो सरोज तो को पढ़ लेना। रोज पढ़ चुकी है। सरोज को पढ़ लेने नहीं, दीजिए। मैं नहीं पढ़ी हूँ। सूरज भाई सरोज साहब नहीं आ पढ़ी गए, हूँ। भाई साहब आ तो गए। चलो फिर आप पढ़ लीजिए ठीक है। भाभी कह रही है, पढ़ लीजिए। हाँ राजेंद्र लिखना भाई लिखो साहब आ सादर गए, चरण पर सभी आ को। गए सब आ गए हैं तो ठीक है। अभी जॉइंट दिखाया उनका। हाँ आ गए आ गए। दीदी ठीक आपको है। मैंने अयोध्या में कलश करते हुए देखा था। आप अयोध्या जाके आए ना? हाँ हाँ, मैं देखी थी, सुबह रोज देखती हूँ उनका अभिषेक, तो आपको देखा था। मैंने भी मैंने देखा। डाला भी था ग्रुप में। अच्छा से हो गया सारा। सभी ने देखा। अभिषेक तो सबने देखा। हाँ, अच्छा और बुरा क्या हो गया। सरोज घसीटते मसीटते हो गया जैसा होना था। शरीर जितना साथ दिया उतना कराए। और क्या है, नहीं, इससे बहुत बढ़िया और अच्छा क्या है होगा। इससे। हाँ, इससे बढ़िया और क्या होगा, सब अच्छा ही तो है। अब देखिए ना, माता जी इतने बुजुर्ग 92 ईयर्स के हैं, फिर भी बहुत अच्छे से प्रवचन देते हैं। बहुत अच्छा। दिन खाली बैठती नहीं है, लिखती रहती पता नहीं क्या लिखती है इतना। लिखती ही रहती है। हाँ, कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं वो, हाँ लिखती हमेशा रहती देखते हैं। ग्रंथ कालीन खुला नहीं, ही रहता है। कालीन नहीं बैठती है। लिखती ही रहती है। ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे बैठ करके चलो बैठी है अभिषेक हो रहा है ना। वो लिखती ही रहती है। लिखते लिखते थोड़ा बहुत गर्दन ऊपर कर लेती है। लिखती ही रहती है।
ऐसे ही थोड़ी 525 ग्रंथ लिख चुकी, बताओ किसको कहते हैं 523 ग्रंथ। इतने ग्रंथ तो हमको नहीं लगता कि कोई लिखा हो, बहुत ग्रंथ लिखा। हाँ भाई, सब शुरू करें। परीक्षा दीदी एग्जाम अयोध्या थोड़ी है। जाके कुछ सरप्राइज दिया है आपने? ललिता एग्जाम थोड़ी है, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है आगे, क्योंकि कल तो क्योंकि बॉक्स के ले आना भगवान का, और इस विधान भी है, वो भी नहीं पाएगा। फिर या तो समय 2 दिन का दे, टाइम बढ़ा दे। माइक आप बोल रहे हैं? हाँ दीदी, आपके अयोध्या दर्शन की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हाँ, धन्यवाद। आपने आपने दर्शन का लाभ लिया, इसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप अयोध्या जाकर आई हैं। कल तो चतुर्दशी भी है ना? कल है, चतुर्दशी है। आदिनाथ भगवान की कल है जय। ना बॉक्स के ले आना है चतुर्दशी। भगवान का। कल सुबह तो क्लास नहीं होगी ना, चतुर्दशी है। शांतिनाथ भगवान कल का तो मुख्य चतुर्दशी। बालक है। हाँ चतुर्दशी और हाँ। चतुर्दशी। कहाँ से शुरू करना है आज? परसों है। आज वैसे भाई साहब आपने तो उस दिन 132, वो 132 तक कराया था, लेकिन हाँ हाँ दो आपने सौ उसे, चालीस हो गया है, लेकिन 240 जहां आप तक हो गया उसके आगे करिए ना त्रिशला जी। 240 तक हो गया है। तो ऐसे थोड़ी एक एक दिन में रिपीट थोड़ी होती है चीजें। नहीं तो वो तो 240 बहुत हो सारा गया, पढ़ लेते हैं तब रिपीट किया जाता है, जहां तक हो चुका उससे आगे आइए। दीदी 240 पेज तक हो, नंबर भी बता दीजिए, 240 किसका हो गया? 154, 154 पेज ठीक है दीदी। है ना, उसमें फर्स्ट पैरा ही है। मुझे पढ़ना है ना? हाँ जी, 240 से 154 240 के पेज बाद, है। कल 240 चतुर्दशी के है ना। बाद से तो हाँ जी, कल चतुर्दशी है। हाँ ठीक है। वैताली विद्या का जो प्रकरण पढ़े थे कि जो सुतारा का रूप धर करके वह वैताली विद्या बैठ गई थी, और श्री विजय जो कि अग्नि में जलने वाले थे, लेकिन उसको सारी बात बताई थी विद्याधर ने, और इस प्रकार उनके प्राणों की रक्षा हुई। और यह देख राजा श्री विजय बहुत भारी आश्चर्य को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि यह क्या है? इसके उत्तर में विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा। यह जो वैताली विद्या, जो कि वैताली आई थी और उसने सुतारा का रूप धारण करके वह बैठ गई थी और वह रोने लगी थी, यही सब पढ़ा था ना हम लोगों ने इसके पहले। हाँ हाँ, सतारा का। वैताली विद्या के प्रकरण को, उनकी कथा को वह विद्याधर कह रहा है आगे में कि इस जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक ज्योतिप्रभ नाम का नगर है। मैं वहां का राजा संभिन्न हूँ। यह सर्व कल्याणी नाम की मेरी स्त्री है और यह दीप सिख नाम का मेरा पुत्र है। तो विद्याधर अपने परिचय देता है इस प्रकार। उसके ज्योतिप्रभ नाम का वह नगर है जहाँ का कहाँ राजा से पढ़ रहे हैं संभिन्न है। भैया जी? भैया जी कहाँ से पढ़ रहे हैं? हाँ, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? 241 श्लोक से पढ़ रहा हूँ दीदी, पेज नंबर 154 है। 241। अच्छा, इस जम्बूद्वीप में। मैं अपने स्वामी रत्नपुर नगर के राजा अमित तेज के साथ शिखरनल नाम से प्रसिद्ध विशाल उद्यान में विहार करने के लिए गया। जो अमित तेज को वह अपना स्वामी बता रहा है विद्याधर, कि वह उनके साथ विशाल उद्यान में विहार करने के लिए गया था। वहां से लौटते समय मैंने मार्ग में सुना कि एक स्त्री अपने विमान पर बैठी हुई रो रही है और कह रही है कि मेरे स्वामी श्री विजय कहाँ है। श्री विजय को ये बात बता रहे हैं कि आपकी स्त्री विमान पर बैठी हुई रो रही कि मैंने देखा, और वह अपने स्वामी को खोज रही थी। तो हे रत्नपुर के नाथ, कहाँ हो? मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उस स्त्री के करुण शब्द सुनकर मैं वहां गया और बोला कि तू कौन है तथा किसे हरण करके ले जा रहा है। मेरी बात सुनकर वह बोला कि मैं चमर चंच नगर का राजा असन्य घोष नाम का विद्याधर हूँ, इसे जबरदस्ती लिए जा रहा हूँ। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसकी पिछली क्लास में कि असन्य घोष नाम का विद्याधर उस सुतारा को जबरदस्ती हरण करके ले जा रहा था। तो उसने खुलेआम उससे कहा कि मैं इसे ले जा रहा हूँ, यदि आप में शक्ति है तो आओ और इसे छुड़ा जाओ। ऐसा उसे चैलेंज कर दिया। इस प्रकार उस विद्याधर ने उस राजा संभिन्न को। यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह तो मेरे स्वामी अमित तेज की छोटी बहन को ले जा रहा है।
अमित तेज की छोटी बहन को ले जा रहा है। सुतारा का बड़ा भाई अमित तेज है, जिसे कि वह व्यक्ति अपना स्वामी बता रहा है अमित तेज को, और मेरी स्वामी की छोटी बहन को ही ये ले जा रहा है। तो मैं साधारण मनुष्य की तरह कैसे चला जाऊं, जिसे अभी मारता हूं। ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ ही था कि उस स्त्री ने मुझे रोक कर कहा कि आग्रहवश वृथा युद्ध मत करो। इस प्रकार आग्रहवश व्यर्थ का युद्ध मत करो, माने जोश में आकर के युद्ध करना ठीक नहीं है। तो पोदनपुर के राजा ज्योतिर्वन में मेरे वियोग के कारण शोकाग्नि से पीड़ित हो रहे हैं। तुम वहां जाकर उनसे मेरी दशा कह दो। इस प्रकार हे राजन, मैं तुम्हारी स्त्री के द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। यह तुम्हारी वैरी की आज्ञाकारिणी वैताली देवी है। यह तुम्हारे वैरी की आज्ञाकारिणी वैताली देवी है, अर्थात तुम्हारा जो वैरी है वह असनी घोष जो तुम्हारी स्त्री को हरण करके ले गया है, उसने इस वैशाली देवी को सिद्ध कर लिया है। तो इस प्रकार कहा कि यह तुम्हारी वैरी की आज्ञाकारिणी वैताली देवी है जो उसके वश में है। ऐसा उस हितकारी विद्याधर ने बड़े आदर से कहा। इस प्रकार संभिन्न विद्याधर के द्वारा कही हुई बात को पोदनपुर के राजा ने बड़े आदर से सुना और कहा कि आपने यह बहुत अच्छा किया। आप मेरे सन्मित्र हैं, अतः इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा छोटे भाई आदि से कह दीजिए। ऐसा कहने पर उस विद्याधर ने अपने दीपसिंह नामक पुत्र को शीघ्र ही पोदनपुर की ओर भेज दिया। वह विद्याधर, जो कि पहले ही बताया कि दीपसिंह नाम का मेरा पुत्र है, तो अपने पुत्र को पोदनपुर की ओर सारा समाचार सुनाने के लिए भेज दिया। उधर पोदनपुर में भी बहुत उत्पातों का विस्तार हो रहा था। उसे देखकर अमोघजिह्न और जयगुप्त नाम के निमित्त ज्ञानी बड़े संयम से कह रहे थे कि स्वामी को कुछ भय उत्पन्न हुआ है। ये निमित्त ज्ञानियों की चर्चा यहाँ पर इस पर्व में बहुत आ रही है। यहाँ पर फिर निमित्त ज्ञान की बात आई कि दो निमित्त ज्ञानी हैं, उनका नाम अमोघजिह्न और जयगुप्त। वे बड़े संयम से कह रहे थे कि स्वामी को कुछ भय उत्पन्न हुआ था, इसके कारण ये सब उत्पात हो रहे हैं, परंतु अब वह भय दूर हो गया है। उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आवेगा, इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, भय को प्राप्त न हो। जो विपत्ति आने वाली थी वह टल गई है, ऐसा उस निमित्त ज्ञानियों ने दोनों ने कहा। इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर स्वयं प्रभा आदि को धीरज बना रहे थे। स्वयं प्रभा उसकी माँ का नाम है, जो जिसकी पत्नी सुतारा को हरण कर लिया है, उसकी माँ का नाम है स्वयं प्रभा। उसको वे धीरज बना रहे थे। स्वयं प्रभा हुई कौन? ये मैंने स्वयं प्रभा जो नारायण था उसकी रानी थी ना स्वयं प्रभा, और स्वयं प्रभा का पुत्र है ये श्री विजय। श्री विजय की माँ को ये धीरज बना रहे थे। उसी समय दीपसिंह नाम का बुद्धिमान विद्याधर, जिसे कि भेजा था अपने पुत्र को, दीपसिंह नाम के पुत्र को, वह विद्याधर आकाश से पृथ्वी तल पर आया और विधि पूर्वक स्वयं प्रभा तथा उसके पुत्र को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज सुतारा तो अर्क कीर्ति की लड़की है, पुत्री है ना? कौन? सुतारा हाँ, ऐसा ही अर्क याद आ रहा है। कीर्ति, तो बीच का मैंने पढ़ा नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा हाँ, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अर्क कीर्ति की पुत्री है। हर किसी की कोई हो गई। एक मिनट निकाल लेता हूँ। ज्योतिर्माला और अर्क कीर्ति की पुत्री सुतारा, उसका विवाह हुआ था त्रिपिष्ट के बड़े पुत्र श्री विजय के साथ। त्रिपिष्ट नारायण श्री था, विजय के साथ, हाँ, त्रिपिष्ट पहला नारायण था, उसके बड़े पुत्र का नाम श्री विजय। श्री विजय के साथ ज्योतिर्माला और अर्क कीर्ति, आपने ठीक कहा कि ज्योतिर्माला और अर्क कीर्ति की पुत्री सुतारा का विवाह हुआ था। नहीं, एक सेकंड, श्री विजय क्या बताया आपने? पहला नारायण? श्री विजय है नारायण के जो त्रिपिष्ट नारायण है ना, उसके बड़े पुत्र का नाम है श्री विजय। हाँ, श्री विजय। और श्री विजय की पत्नी है सुतारा, इस सुतारा को असनी घोष हरण करके ले गया है।
ठीक है। तो असनी घोष हरण करके ले गया। तो फिर सुतारा को जो हरण करके ले गया, तो रास्ते में वह एक विद्याधर मिला। इस विद्याधर को ये पता चला कि यह तो मेरे स्वामी की बहन ही है, ऐसा उसे पता चला। और तब वो आकर के उसे कहता है श्री विजय को कि ऐसा ऐसा मैंने सुतारा को देखा। और फिर वह उससे युद्ध करने के लिए जब तत्पर हुआ तो सुतारा ने मना कर दिया कि भाई ऐसा मत करो। अब ये उनको समाचार देने के लिए आया है, इसे न सुतारा श्री विजय की माँ को, श्री विजय की माँ को कि भी तुम्हारा पुत्र सही सलामत है, चिंता करने की कोई बात नहीं, समाचार देने के लिए आया है। तो हे माता, आज इसने मेरा जो उपकार किया है ये वह वैताली देवी नाम, देवी का नाम है क्या वैताली? हाँ, वैताली देवी का नाम है ये, अच्छा। वैताली देवी का नाम। हाँ। कहाँ तक पढ़ा था इसके पहले बीच में? हाँ, ये उत्पातों का ये हुआ कि आप लोग स्वस्थ रहें। उसी समय वह विद्याधर आकाश से पृथ्वी तल पर आया और स्वयं प्रभा तथा उसके पुत्र को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्री विजय की सब प्रकार की कुशलता है, आप लोग भय छोड़िए। इस प्रकार सब समाचार ज्यों के त्यों कह दिए। जो जो बातें घटना घटी थी वह सारी बातें उसने सुना दी, दीप सिंह नाम की विद्याधर ने। उस बात को सुनने से जिस प्रकार दावानल से लता म्लान हो जाती है, अथवा बुझने वाली दीपक की शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतु के मेघ का शब्द सुनने वाली कलहंसी जिस प्रकार शोक युक्त हो जाती है, अथवा जिस प्रकार किसी शादवादी विद्वान के द्वारा विध्वस्त हुई दुष्श्रुति अर्थात मिथ्या शास्त्र व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार स्वयं प्रभा भी म्लान शरीर, प्रभा रहित, शोक युक्त तथा अत्यंत आकुल हो गई थी। बहुत सुंदर यहाँ पर उपमाएं दी कि जिस प्रकार दावानल से लता मुरझा जाती है उस अग्नि के संयोग से, या फिर बुझने वाले दीपक की शिखा जिस प्रकार, जो बुझने वाला दीपक है अंतिम समय जिसका चल रहा है वो प्रभाहीन हो जाती है उसकी शिखा, या वर्षा ऋतु के मेघ का शब्द सुनने वाली कलहंसी जिस प्रकार शोक से युक्त हो जाती है, या फिर अंतिम उपमा बहुत अच्छी दी कि जिस प्रकार किसी शादवादी विद्वान के द्वारा विध्वस्त हुई दुष्श्रुति अर्थात मिथ्या शास्त्र, तो कोई शादवाद का जानकर विद्वान है उसके द्वारा मिथ्या शास्त्र जो खंडित हो जाते हैं, चरमरा जाते हैं, व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार वह स्वयं प्रभा भी म्लान शरीर, प्रभा रहित, शोक युक्त तथा अत्यंत आकुल हो गई थी। वह उस विद्याधर को तथा पुत्र को साथ लेकर उस वन के बीच पहुंच गई। जिस वन में उसका पुत्र है वहां वह चली गई और पोदनाधिपति के छोटे भाई के साथ आती हुई माता को दूर से ही देखा। पोदनाधिपति के छोटे भाई के साथ आती हुई माता को श्री विजय ने दूर से ही देखा, अर्थात उसका छोटा भाई और उसकी माँ को देखा दूर से ही और सामने जाकर उसके चरणों में नमस्कार किया। पुत्र को देखकर स्वयं प्रभा के नेत्र हर्ष के अश्रुओं से व्याप्त हो गए। वह कहने लगी कि हे पुत्र उठ, मैंने अपने पुण्योदय से तेरे दर्शन पा लिए, तू चिरंजीव रह। इस प्रकार कहकर उसने श्री विजय को अपनी दोनों भुजाओं से उठा लिया, उसका स्पर्श किया और बहुत भारी संतोष का अनुभव किया। अथानंतर जब श्री विजय सुख से बैठ गए तब उसने सुतारा के हरण आदि का समाचार पूछा। कि तुरंत जाते ही नहीं पूछा, सब कुछ सब हो गया, सबका मिलन हो गया, श्री विजय सुख से बैठ गए, तब श्री विजय की माँ ने पूछा कि भाई किस प्रकार कैसे क्या हरण हुआ आदि समाचार पूछा। श्री विजय ने कहा कि यह संभिन्न नामक विद्याधर अमित तेज का सेवक है। अमित तेज कौन था? याद है अमित तेज कौन था? त्रिपृष्ठ का पुत्र अमित तेज। त्रिपृष्ठ का पुत्र तो था श्री विजय, और अमित तेज जो था वो नहीं। अमित तेज और ये श्री विजय अमित तेज अर्क कीर्ति, ज्योतिर्माला के पुत्र अर्क कीर्ति का पुत्र अमित तेज। अर्क कीर्ति का पुत्र था। ये साले और बहनोई थे। अमित तेज और सुतारा दोनों भाई बहन है ना?
हाँ, अमित तेज और सुतारा भाई बहन है, और श्री विजय जो है अमित तेज का भानुई है। अमित तेज की हाँ बहन जो बहन। सुतारा है उसके साथ श्री विजय का विवाह हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा पहले का कनेक्ट हो जाए तो फिर समझ में ज्यादा अच्छे से आए, इसलिए मैंने ये कहा कि यहाँ पर तो हे माता, आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह तुमने भी नहीं किया, ऐसा अपनी माँ को कहा है। यह जो विद्याधर है, उसका नाम है संभिन्न, और जिसने आके सारा समाचार सुतारा का सुनाया, उसने इतना उपकार किया कि वह तुमने भी नहीं किया, ऐसा कहा। ऐसा कहकर उसने जो जो बात हुई थी वह सब कह सुनाई। तदनंतर स्वयं प्रभा ने छोटे पुत्र को तो नगर की रक्षा के लिए वापस लौटा दिया। जो छोटा पुत्र था, शिव विजय का भाई भी आया था साथ में, उससे वापस भेज दिया कि तुम जाकर नगर की रक्षा करो। और बड़े विजय पुत्र भद्र। हाँ और बड़े पुत्र को साथ लेकर वह आकाश मार्ग से रत्नपुर नगर को चली। अपने देश में घूमने वाले गुप्तचरों के कहने से अमित तेज को इस बात का पता चल गया कि जिससे उसने बड़े वैभव के साथ उसकी अगवानी की तथा संतुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊंची पताकाएं फहरा रही हैं और तोरण बांधे गए हैं, ऐसे अपने नगर में उसका प्रवेश कराया। उस विद्याधरों के स्वामी अमित तेज ने उनका बाहुने के समान संपूर्ण स्वागत सत्कार किया। अर्थात ये जो शिव विजय है अब अमित तेज के नगर में पहुंचा है। अमित तेज जो कि पाहुने के साला है, समान। उसका साला है, उसके नगर में पहुंचा है अपनी माँ के साथ में। तो अमित तेज ने उस पाहुने के समान उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, भानुई आया है, स्वागत किया है। और उसके आने का पाहुने के कारण, समान माने हाँ, इसका मतलब पाहुने के समान संपूर्ण पाहुने के मतलब समान मैंने जो पाहुना बोलते हैं ना, वो अतिथि मेहमान, पाहुने पावना। बोलते हैं। हाँ, मारवाड़ी भाषा में पाहुने बोलते हैं उससे मेहमान को, राजस्थानी शब्द है ये। तो मेहमान का स्वागत किया और ये उसके कौन आने का से कारण, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, कौन सा पेज नंबर से कहाँ से बोल रहे हैं? 156 नंबर में 267 के बाद से, 267 के बाद से पढ़ रहे हैं। फिर से पढ़ता हूँ कि उस विद्याधर के स्वामी अमित तेज ने उनका पाहुने के समान संपूर्ण स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण जानकर कि किस लिए आए हैं, क्योंकि अमित तेज की बहन का अपहरण हो गया है, ये कारण जानकर इंद्राशनि के पुत्र अशनि घोष के पास मरीचि नाम का दूत भेजा। उसने दूत से असह्य वचन कहे कि दूत की बात नहीं मानी। दूत से उल्टा पुल्टे शब्द कहे। किसने? उस अशनि घोष नामक दुष्ट विद्याधर ने, जिसने अपहरण किया है। दूत ने वापस आकर वे सब वचन अमित तेज से कहे। उन्हें सुनकर अमित तेज ने मंत्रियों के साथ सलाह कर मद से उद्धत हुए उस अशनि घोष को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उच्च अभिप्राय वाले अपने बहनोई को उसने शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए वंश परंपरागत युद्ध वीर्य, प्रहरणावरण और बंद मोचन नाम की 3 विद्याएं बड़े आदर से दी। उस उच्च अभिप्राय वाले अपने बहनोई को उसने, माने बहन के पति को उसने किसने दी? अमित तेज ने ये 3 विद्याएं दी श्री विजय को। जिन 3 विद्याओं का नाम बताया, युद्ध वीर्य, प्रहरणावरण और बंद मोचन, तथा रश्मि वेग, सुवेग आदि 500 पुत्रों के साथ साथ ओदनपुर के राजा शिव विजय से अहंकारी शत्रु पर जाने के लिए कहा, या उनके ऊपर चढ़ाई करनी है हमें। और स्वयं सहस्रश्मी नामक अपने बड़े पुत्र के साथ समस्त विद्याओं को छेदने वाली महाज्वाला नाम की विद्या को सिद्ध करने के लिए विद्याएं सिद्ध करने की जगह धीमंत पर्वत पर श्री संजयंत मुनि की विशाल प्रतिमा के समीप गया। इस प्रकार उसने उनको तो युद्ध के लिए भेज दिया अपने 500 पुत्रों के साथ, और 3 विद्याएं भी दी, अपनी विद्याएं। और स्वयं जो है अमित तेज, वह बहुत बड़ी जो विद्या है महाज्वाला नाम की विद्या, उसे सिद्ध करने के उद्देश्य से उस जगह पर गया जहाँ श्री संजय मुनि की विशाल प्रतिमा थी। वहां जाकर ये विद्याधर है, ये बड़ी बड़ी विद्याएं सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, तो वहां तप करने के लिए गया है, विद्या सिद्ध करने के लिए, ये ताकि विद्या 267 के बाद से वापस बताइए ना थोड़ा अच्छे से। 267 267 के बाद से। हाँ, उसके 267 के बाद से। 267 के बाद से क्या है कि उस विद्याधर के स्वामी अमित तेज ने, अमित तेज है श्री विजय का साला है अमित तेज। अमित तेज विद्याधरों का राजा है।
उसने अपने पाहुने के समान, मेहमान के समान संपूर्ण स्वागत सत्कार किया। किसका? श्री विजय और उसकी माँ का। श्री विजय उसकी माँ है वहां पर, और उनके आने का कारण जब उसे जान कर ये कारण से आए हैं ये लोग, मेरी बहन का हरण कर लिया उस विद्याधर ने, ये जब जाना, तब इंद्राशनि के पुत्र अशनि घोष के पास मरीचि नाम के दूत को भेजा कि भाई जाकर के तुम अपना भला चाहते हो तो सुतारा को वापस कर दो। इसने अमितेज ने भेजा ना? अमित तेज ने भेजा, जी हाँ, उसने भेजा मरीचि नाम के विद्याधर दूत को कि हमारी बहन को वापस कर दो। अमित तेज का बहनोई जो है, पेज नंबर कौन सा है अभी? अमित तेज का बहनोई श्री विजय हुआ। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 156 चल रहा है दीदी, 156। 10 घंटे बाद भी पेज नंबर पूछ करो। तो जिस दूत को भेजा उसने दूत से असह्य वचन कहे, माने उसे बहुत कटु वचन कहे उस अशनि घोष विद्याधर ने। अमित तेज जो दूत है, ने अमित तेज श्री विजय का साला था। हाँ, उसका साला था। अमित तेज की बहन का विवाह हुआ श्री विजय के साथ में। तो दूत ने वापस आकर वे सब वचन अमित तेज से कहे। एक मिनट जाकर फोन आ रहा है। सॉरी, फोन आ गया ना। कहाँ तक पढ़े कि वे सब वचन अमित तेज से कहे। दूत ने वापस आकर कि वह नहीं मान रहा है। उन्हें सुनकर अमित तेज ने मंत्रियों के साथ सलाह कर मद से उद्धत हुए उस अशनि घोष को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब ये बातों से नहीं मानने वाला है, अब इसे लातों से ही यह मानेगा। ऐसा मत निश्चय कर लिया कि युद्ध करना जरूरी हो गया। उच्च अभिप्राय वाले अपने बहनोई को उसने शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए वंश परंपरागत युद्ध वीर्य, प्रहरणावरण और बंध मोचन नाम की 3 विद्याएं बड़े आदर से दी। अपने बहनोई को जो विद्याएं उस अमित तेज के पास थी वे उसे प्रदान की तथा रश्मि वेग, सुवेग आदि 500 पुत्रों के साथ साथ कोदनपुर के राजा श्री विजय से अहंकारी शत्रु पर जाने के लिए कहा कि अब आप जाकर चढ़ाई करिए उसके ऊपर, और अपने 500 पुत्रों को वहां पर साथ में भेजा। और स्वयं क्या करता है अमित तेज कि सहस्र रश्मि नामक अपने बड़े पुत्र के साथ समस्त विद्याओं को छेदने वाली महाज्वाला नाम की विद्या, जो कि बहुत महाविद्या है, उसे सिद्ध करने के लिए विद्याएं सिद्ध करने की जगह रीमंत पर्वत पर श्री संजयंत मुनि की विशाल प्रतिमा के समीप वह अमित तेज गया। वह विद्या से इस प्रकार समृद्ध होकर वह भी जाकर युद्ध करेगा, इसलिए वह विद्या सिद्ध करने के लिए गया है। इधर जब अशनि घोष ने सुना कि श्री विजय युद्ध के लिए 10वीं वेग आदि के साथ आ रहा है, तब उसने क्रोध से सुघोष, शतघोष, सहस्रघोष आदि अपने पुत्र भेजे। अब ये सब घोष हैं, वो अशनि घोष है, उसके पुत्र भी सब घोष हैं, तो ये पुत्र भेजे। उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग 15 दिन तक युद्ध कर अंत में पराजित हो गए। जिसकी समस्त घोषणाएं अपने नाश को सूचित करने वाली हैं, ऐसे अशनि घोष ने जब यह समाचार सुना तब वह क्रोध से संतप्त होकर स्वयं ही युद्ध करने के लिए गया। पुत्र पराजित हो गए युद्ध में, तो अशनि घोष स्वयं गया है। और इधर युद्ध में श्री विजय ने अशनि घोष के 2 टुकड़े करने के लिए प्रहार किया। उधर भ्रामरी विद्या से उसने 2 रूप बना लिए। वह विद्याधर था तो अनेक तरह के रूप बनाने में वह माहिर था, तो उसने विद्या से 2 रूप बना लिए। श्री विजय ने नष्ट करने के लिए उन दोनों के 2-2 टुकड़े किए। उसके जो 2 रूप थे उसके 2-2 टुकड़े किए, तो अशनि घोष ने 4 रूप बना लिए। इस प्रकार वह सारी सेना अशनि घोष की माया से वहां भर गई। इतने में ही रत्नपुर का राजा अमित तेज विद्या सिद्ध कर आ गया। अब वह जो बहनोई गया, वह जो साला गया है श्री विजय का विद्या सिद्ध करने के लिए, अपने पुत्र के साथ गया था संजय मुनिराज की प्रतिमा के सामने, उसकी विद्या सिद्ध हो गई। वह आ गया और आते ही उसने महाज्वाला नाम की विद्या को आदेश दिया। अशनि घोष उस विद्या को सहन नहीं कर सका, इसलिए 15 दिन तक युद्ध कर भागा और भय से नाभीसीन नाम के पर्वत पर गजध्वज के समीपवर्ती
विजय तीर्थंकर के समाव शरण में जा घुसा। अब ये भाग रहा है और पीछे पीछे उसके वे अमित तेज और श्री विजय उसे दौड़ा रहे हैं, तो भागते भागते समाव शरण में जा घुसा। अमित तेज तथा श्री विजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते करते उसी समाव शरण में जा पहुंचे। वहां मानस्तंभ देखकर उन सबकी चित्तवृत्तियां शांत हो गई, जो भाग रहा है उसकी भी और जो पीछे पीछे उसे दौड़ा रहा है उसकी भी। वे सब मानस्तंभ को देखकर सब शांत चित्त हो गए। सबने जगतपति जिनेंद्र भगवान की 3 प्रदक्षिणाएं दी, उन्हें प्रणाम किया और वैर रूपी विष को उगल कर वे सब वहां साथ साथ बैठ गए। अब सब वैर भाव समाप्त हो गया, समाव शरण में सब प्रवेश कर गए हैं। उस समय शीलवती आसुरी देवी मुरझाई हुई लता के समान सुतारा को शीघ्र ही लाई। अब ये शीलवती जो आसुरी देवी है, ये उस असनी घोष की माँ है, जो कि बड़ा पश्चाताप करती है, और वह सुतारा को वहां पर लेकर आई शीघ्र ही, और श्री विजय तथा अमित तेज को समर्पित कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्र का अपराध क्षमा कर देने के योग्य हैं। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसे आप क्षमा कर दें। तो तिर्यंचों का जो जन्मजात वैर छूट नहीं सकता, वह भी जब जिनेंद्र भगवान के समीप आकर छूट जाता है, तब मनुष्यों की तो बात ही क्या कहना है। यहाँ तो सिंह और जो गाय हैं वे भी एक घाट भाई पे पानी साहब उस समय तो वैताली देवी थी और अभी ये शीलवती आसुरी देवी। अरे वैताली देवी को तो उसने सिद्ध किया था ना दीदी, और ये शीलवती उसकी माँ है, सनी उसकी माँ है। नहीं, वैताली देवी अपना रूप बदल करके उसके पास श्री विजय के पास थी ना, या उसके पास थी सुतारा के पास? वो नहीं है वहां पर। अभी जो बात हो रही है ना, ये उसकी माँ का नाम है। ये जो उसकी सगी माँ है असनी घोष की, उसकी माँ आई है, अपने पुत्र का अपराध के लिए क्षमा मांग रही है। मेरे पुत्र का अपराध हो गया, उसने सुतारा का हरण कर दिया, इसके लिए वो क्षमा मांग रही है। हाँ, कि इसका अपराध क्षमा कर देने के योग्य है। फिर वो कहती अश्विनी घोष की माता का नाम है ये, और वो उनसे क्षमा मांग रहे हैं। वो क्षमा मांग रही है। हाँ, और कहती कि तिर्यंचों का जो जन्मजात वैर नहीं छूट नहीं सकता, कि जो जन्मजात वैर है कभी नहीं छूटता, वह भी जिनेंद्र भगवान के साथ समीप आकर छूट जाता है, तो मनुष्यों की बात ही क्या कहना है। जब जिनेंद्र भगवान के स्मरण से अनादिकाल के बंधे हुए कर्म छूट जाते हैं, तब उनके समीप वैर छूट जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान के स्मरण में इतनी महिमा है कि भगवान का यदि हृदय से स्मरण भी किया जाए, तो अनादिकाल के बंधे हुए जो कर्म हैं वे ढीले पड़ जाते हैं, छूट जाते हैं। तो यहाँ तो साक्षात भगवान सामने बैठे हुए हैं, तो उनके समीप में कहते हैं कि सब अब तो वैर छूटेगा, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार ये जो आपस में वैर जिनमें हो रहा था, इतना घनघोर युद्ध हो रहा था कि 15-30 दिन से युद्ध हो रहा था, और ये एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे, ये सब यहाँ पर शांत भाव से होकर बैठ गए थे। तो जब बड़े दुख से निवारण किया जाता है, ऐसा यमराज भी जब जिनेंद्र भगवान के स्मरण मात्र से अनायास ही रोक दिया जाता है, तब दूसरा ऐसा कौन शत्रु है जो रोका नहीं जा सकता। कि क्या कहते हैं कि जो बड़े दुख से निवारण किया जाता है, बड़े दुख से जिसका निवारण होता है, ऐसा यमराज भी जिनेंद्र भगवान के स्मरण मात्र से अनायास ही उसे भी रोक दिया जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है स्मरण में, तब दूसरा ऐसा कौन सा शत्रु है जो नहीं रोका जा सके। इसलिए बुद्धिमानों को यमराज का प्रतिकार करने के लिए तीनों लोकों के नाथ अरहंत भगवान का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात है कि बुद्धिमानों को यमराज का प्रतिकार करने के लिए कि भगवान के नाम स्मरण में इतनी महिमा है कि उससे यमराज का भी प्रतिकार हो सकता है। ऐसा यहाँ पर कहा कि उनका स्मरण करना चाहिए। यही इस लोक तथा परलोक में हित करने वाले हैं, और अन्य कोई हमारा हित करने वाले नहीं, अरिहंत भगवान ही हमारा हित करने वाले हैं। आज से 293 तक का है ना, 293 तक से पेपर आएगा, तो 4 श्लोक और पढ़ना है। 289 ही लिखा हुआ था। 289 लिखा हुआ है। तक यही तक है, 289 यही तक का अच्छा है। इसके बाद आगे में अगर पढ़ना हो तो बोले पढ़ें, या फिर ये एक बार 114 पे जो है ना, आज एग्जाम होगा ना भाई साहब? अगर वो आज एग्जाम कर सकते हैं आज,
करना हो तो आज ही कर लेते हैं। फिर टाइम बेसी दीजिए भाई साहब, परसों तक का दीजिए, कल हो नहीं पाएगा पेपर। कल का रख कल लें। कर लेते ना। हाँ नहीं कल आज दे चतुर्दशी। दीजिए ना पेपर, जिसको जब देना होगा दे देगा ना। हाँ नहीं, परसों तक का टाइम दे दीजिए, जितना कर लेंगे हाँ दिया। पेपर भेज आप दीजिए। आज पेपर भेज दीजिएगा, टाइम परसों तक कर देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, कल कर ले देंगे, परसों तक कर क्योंकि देंगे। कंफ्यूजिंग रहेगा ना अब की बार का पेपर में आज बहुत। तो भूल भुलैया है तो परसों तक का दे दीजिए, क्यों क्यों ये परसों एक शाम सौ तक कुछ पता नहीं चौदह चल कुछ नहीं पता चल रहा है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? पेपर कब हाँ देंगे? उन्हें बोलने दीजिए प्लीज, सब लोग बोल जाते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, पेपर कब भेजेंगे भाई साहब? हाँ, पेपर आज ही भेजेंगे? पेपर आज भेज देता हूँ और रिजल्ट परसों निकाल दूंगा, मैंने परसों ठीक तक है, की टाइम रहेगी कल। ठीक है। और भैया जी कल लीजिए ना एग्जाम, तो आज मतलब हम लोग और एक बार पढ़ लेंगे इसको। ठीक है। वो नहीं तो भेज ऐसे भी पढ़ भेज सकते हैं। दीजिए ना, अरे वो तो साथ साथ में भी हो जाएगा ना। भेज दीजिएगा आज पेपर प्लीज। हाँ आज भेज दूंगा, आज हाँ अभी भेज दूंगा। ये भाई साहब 114 पे जो लिखा हुआ है, जिस हम्म। प्रकार तीसरे काल के अंत में बाल्य का 8वां भाग बाकी रहने पर नई नई बातों को देखकर भोग भूमि के लोग भयभीत होते हैं, तो कैसे, मतलब क्या है ये मतलब तीसरे? कि देखिए यहाँ पर बताया कि तीसरे काल के अंत में, तीसरा काल कितना होता है? तीसरा काल होता है एक कोड़ा कोड़ी सागर का, नहीं तीसरा काल 4 3 2 कोड़ा कोड़ी का, एक नहीं, एक का नहीं, दो का, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा काल होता है। 2 कोड़ा कोड़ी में 2 करोड़ गुना 2 करोड़ जो आता है, उतने सागर का तीसरा काल है, जो कि जघन्य भोग हुई कहलाती है। अब उस तीसरे काल के अंत में जबकि पल्य का 8वां भाग बाकी रह गया था, पल्य का भी 8वां भाग, तो पल्य मैंने उस दिन बताया कि पल्य तो बहुत छोटा सा हिस्सा, एक बूंद मात्र है सागर श्लोक का। नंबर कौन सा है भाई साहब, श्लोक नंबर? हाँ, श्लोक श्लोक नंबर नंबर पूछा कौन सा है? 114 के बारे में पूछ लो, 114 के लिए, पेज नंबर 146, कि पल्य का 8वां भाग बाकी रहने पर जब नई नई बातों को देखकर भोग भूमि के लोग भयभीत होते हैं। नई नई बातें क्या? जब सूर्य उदय हो जाता है आसमान में, चंद्रमा उदय हो जाता है, जो कि पहले होता ही नहीं था। वहां पर इतने इतने तेजवान होते थे, जो वहां पर के जो कल्प वृक्ष, उनमें इतना तेज निकलता था कि रात दिन का फर्क कुछ समझ में नहीं आता था। अब कल्प वृक्षों के जब तेज कमने लगे धीरे धीरे, तब ये सूर्य चंद्र समझ में आने लगे कि सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो इन सब बातों को, नई नई बातों को देखकर वहां जो भोग भूमि के लोग भयभीत हो जाते हैं कि क्या अचानक से दिखाई दे रहा है, और वे जाकर कुलकर को पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब कुलकर उन्हें समझाते हैं कि भाई डरने की बात नहीं है, अब ये भोग भूमि धीरे धीरे इसका अंत हो रहा है और कर्म भूमि का उदय हो रहा है। तो ये यहाँ नहीं, पर तो ये तीसरे काल का जो मतलब अंत है, मतलब 2 करोड़ मल्टीप्लाई 2 करोड़, आप 4 करोड़ का समय बता रहे हैं, 4 तो करोड़ उसका नहीं, 4 करोड़ कहाँ से 8वां हुआ? भाग है। 2 करोड़ गुना 2 करोड़ 4 करोड़ कैसे हुआ? 2 करोड़ गुना 2 करोड़ तो कितना होगा? तो अपने कैलकुलेटर में आएगा ही नहीं कि कितना वर्ष होगा। 2 करोड़ गुना 2 करोड़, नहीं, तो उसका 8वां भाग है, ये पल्ले का 8वां भाग लिखा है नहीं उसका 8वां भाग नहीं है, पल्ले का 8वां भाग है। 2 करोड़ कितना था भाई साहब? 2 करोड़ काल का प्लस, देखिए 2 काल करोड़ का प्लस 2 तीसरा करोड़ भाग नहीं है कहा, ना। आप बात सुनिए, 2 करोड़ प्लस 2 करोड़ नहीं कहा जा रहा है, 2 करोड़ गुना 2 करोड़, 2 करोड़ को 2 करोड़ से गुणा करेंगे तो जितना आएगा उतना समय होता है तीसरे काल का, ठीक है। 2 करोड़, हाँ, वो काल का तीसरा भाग होता है। जी हाँ, तो उसमें अब अंतिम जो सागर जो है, उस अंतिम सागर में भी जो पल्य है, जो कि बहुत सामान्य है जिसका सागर की तुलना में, उस पल्य का भी 8वां भाग जब बाकी रह जाता है, तब ये सब घटनाएं घटती हैं और उस समय कुलकरों की उत्पत्ति होती है। तो जो कि मैंने तो आपको लिख के भेजा था पूरा, कि उसी समय पल्य का जब 8वां भाग बाकी रह गया था, तब 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई थी। उसमें पूरा लिखा था कि पहले कुलकर की जब उत्पत्ति हुई थी, तब पल्य का कितना भाग उनकी आयु थी, दूसरे कुलकर की कितनी आयु थी, इस प्रकार मैंने लिख के बताया था। और अंतिम जो तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर के पिता, अंतिम नहीं, पहले तीर्थंकर के पिता नाभिराज महाराज, जो कि अंतिम कुलकर थे, उनकी आयु कितनी थी? न वो पल्य का, वहां पर पल्य नहीं, वहां पर 1 करोड़ पूर्व की उनकी आयु थी अंतिम कुलकर की, जो कि सबसे कम आयु थी। 14 कुलकरों में सबसे कम आयु थी अंतिम कुलकर की,
1 करोड़ पूर्व की आयु थी। अब 1 करोड़ पूर्व कितना होता है ये भी बताया था कि 1 पूर्व होता है 84 लाख वर्ष का, और 1 पूर्वांग नहीं, 1 पूर्वांग होता है 84 लाख वर्ष का, और 1 पूर्व होता है 84 लाख इंटू 84 लाख जो होता है उतना का 1 पूर्व होता है। ऐसे 1 करोड़ पूर्व की उनकी आयु थी नाभीराज महाराज की, जो कि पल्ले का कुछ अंश मात्र भी उनकी आयु नहीं थी, इतनी विशाल उनकी आयु थी। और उनके जो पहले जो 13 कुलकर हो चुके थे उनकी तो और उनसे काफी ज्यादा विशाल आयु थी। ये 14 कुलकर जो हुए उस समय पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया था, ये बता रहे हैं। आप भेजे थे वही है क्या सारा लिखा हुआ? वो भेजा था, इसी के संदर्भ में भेजा था, इसी 114 नंबर का जो श्लोक है इसी को एक्सप्लेन ये करना 2 करोड़ मल्टीप्लाई 2 करोड़ कोड़ा कोड़ी होगा ना? पूरा वर्णन भेजा था जो कि हरिवंश हाँ पुराण में लिखा उसमें गया है। भेजा था, पर वो बात समझ में नहीं आई थी। भेजा तो था, पढ़ा बोलिए, था, अगर भेजा। समय है तभी उसको ले लेते हैं, अभी उसको फिर देख लेते हैं उसको। और ये 150 पे लिखा हुआ है, नारायण की स्वयं प्रभा को आदि लेकर अरे आदि लेकर 16,000 स्त्रियां थी। हाँ नारायण की 16,000 स्त्रियां होती हैं और बलभद्र की हाँ। 8,000 स्त्रियां होती हैं। तो आदि लेकर नहीं तो माने स्वयं प्रभा उसकी मुख्य रानी थी, पट रानी थी। उसको आदि स्वयं लेकर प्रभा भी इंक्लूड थी ना, मतलब स्वयं प्रभा को हाँ। आदि लेकर, है ना? 16,000 में वो भी इंक्लूड थी, वो पट रानी थी वो। हाँ बस हाँ। बलभद्र की 8 होती है ना, बलभद्र की। हाँ, बलभद्र की 8,000 और नारायण की 16,000, चक्रवर्ती की 96,000। तो भाई साहब वो 30 काल का जो है वो 2 कोड़ा कोड़ी होगा ना? समझ 2 कोड़ा कोड़ी सागर। पहला काल होता है हाँ। 4 कोड़ा कोड़ी सागर जो कि उत्तम भोग भूमि है। दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर, मध्यम भोग भूमि है। तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर, जगन्नाथ जघन्य भोग भूमि है। और चौथा काल होता है 1 कोड़ा कोड़ी सागर से 84,000 साल कम, नहीं 84,000 नहीं, 42,000 वर्ष कम, 42,000 साल 42,000 कम, कम होता है। 42,000 वर्ष कम। वो होता है चौथा काल, जिसमें सभी तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। 1 कोड़ा कोड़ी माने 1 करोड़ गुना 1 करोड़ सागर का चौथा काल। इसको थोड़ा शॉर्टकट में और बता पाएंगे अभी? किसको बताइए, जो कौन सी अभी बात पे? फर्स्ट से लेके अभी पढ़ाए जब तक जहाँ तक। पल्ले का 8वां भाग की जो बात बताई वो नहीं नहीं ये नहीं अनागार केवली कौन होते हैं? अनागार केवली, अंगार केवली तो अनगार दीदी केवली। पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है। ललिता दीदी बता देंगे, मेरे पढ़ा तो था अंगार केवली किसे कहते हैं। हाँ तो मतलब विजय बलभद्र वो अनगार केवली है, ऐसा। अंगार केवली किसके लिए कहाँ लिखा है, श्लोक नंबर बोलिए। 168 में कहीं लिखा हुआ है। 168 का ही है। बलभद्र के लिए लिखा है। जिसने घर 168 छोड़ है। दिया वो अनागार हो गए। घाटियां कर घाटिया नष्ट कर किया, नष्ट कर उत्पन्न किया। केवल ज्ञान उत्पन्न किया और देवों के द्वारा पूज्य अनगार अंगार केवली हुए। जी हाँ, ये विजय बलभद्र ने, विजय बलभद्र हाँ केवल हाँ, ज्ञान विजय प्राप्त। बलभद्र श्री विजय का भाई जो होता है विजय बलभद्र। अंगार केवली मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या है, इसका देख लेंगे। जिसने घर छोड़ दिया अगार और अनागार। अनगार मैंने तो जिसने घर छोड़ दिया। घर तो सभी छोड़ते ही हैं, घर तो जितने भी घर तो सभी छोड़ते, केवली हुए तो घर तो सभी छोड़े, पर घर तो उनके छोड़ते हैं। नाम के आगे ऐसा लगा है कि अनगार केवली हुए। अंगार केवली केवली तो का कितनी क्या तरह है? के है ना, बहुत तरह के केवली है ना। हाँ, उपसर्ग केवली होते हैं, उपसर्ग अंतर्निहित है। होते हैं। हाँ, ऐसे अंगार केवली भी क्या हो, याद नहीं आ रहा शायद है। 7 तरह के केवली होते हैं, 7 तरह के केवली होते हैं। जो उपसर्ग शाम करके जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है उपसर्ग केवली कहलाते हैं। और अच्छा जल के मतलब भी ये होते हैं, 7 जल में तरह होता के है, होते हैं। आकाश में होता है, जल में होता है, केवल ज्ञान होता है। हाँ तो ये जो जितने प्रकार के केवली उनमें से एक अनगार केवली बने हुए, ऐसा हुआ ना। तो एक बार आप रिवीजन करवा दीजिए ना। मैंने पूरा फुल हाँ पूरा तो जो क्योंकि कॉपी में बार लिख बार के भेजा 8 था बज मैंने, गए, कॉपी में जो लिख के 8 भेजा बजने था। में 10 मिनट है, इतनी जल्दी थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा बहुत बड़ा है।
कॉपी में लिख के भेजा था मैंने, उसका पूरे समरी लिख के हाँ भेजी थी। नहीं, आपने बहुत अच्छा लिख के भेजा, एक एक बात क्लियर हो गई उसके अंदर, काफी मैंने अच्छा पहले से भेजा। लिखा हुआ था, तब भेज दिया मैंने, अभी नहीं लिखा मैंने, अच्छा पहले जब पढ़ते थे ना उस समय का लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर चक्रवाल नगरी का राजा ज्वलनजटी विद्याधर था। दूसरे नगर द्युतिलक का राजा चंद्राव और उसकी रानी सुभद्रा, पुत्री का नाम था वायुवेगा। वायुवेगा और ज्वलनजटी राजा का आपस में प्रेम हुआ। दोनों के अर्क कीर्ति पुत्र हुआ, स्वयं प्रभा पुत्री हुई। अब ये याद करिए, अर्क कीर्ति पुत्र हुआ और स्वयं प्रभा पुत्री हुई। और स्वयं प्रभा का ही पुत्र हम लोगों ने पढ़ा, श्री विजय नारायण जो था, श्री विजय था। तो अब जगन नंदन और नाभिनंदन मुनिराज से पिता पुत्री ने समीचीन धर्म ग्रहण किया। ज्वलनजटी को पुत्री स्वयं प्रभा की चिंता हुई, मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने अलग अलग सुझाव दिया। ये याद होगा कि मंत्रियों ने सबने अलग अलग सुझाव दिया। अंत में एक मंत्री ने स्वयंवर की बात कही कि स्वयंवर के द्वारा इसके वर का चुनाव किया जाना चाहिए। फिर उसने निमित्त ज्ञानी से स्वयं प्रभा का वर कौन होगा ये पूछा, राजा ये ज्वलनजटी। निमित्त ज्ञान से पूछा। तो स्वयं संभोन्य श्रोत्री ने भगवान आदिनाथ ने जो कहानी सुनाई थी, जो प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ से स्वयं प्रभा के विवाह का प्रस्ताव दिया, उस कथा के आधार पर कि त्रिपृष्ठ अभी वर्तमान में नारायण है, तो इससे स्वयं प्रभा का आप विवाह करिए। त्रिपृष्ठ के पिता के पास प्रस्ताव भेजा, उन्होंने हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया। स्वयं प्रभा का विवाह हो गया त्रिपृष्ठ नारायण के साथ, और अश्वग्रीव और त्रिपृष्ठ का घोर युद्ध हुआ। अश्वग्रीव का वध हो गया। फिर मेघवाहन की पुत्री ज्योतिर्माला के साथ ज्वलनजटी के पुत्र अर्क कीर्ति का विवाह हुआ। मेघवाहन की पुत्री ज्योतिर्माला के साथ ज्वलनजटी के पुत्र अर्क कीर्ति का विवाह हुआ, और ज्योतिर्माला और अर्क कीर्ति के अमित तेज नाम का पुत्र और सुतारा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, जिसकी कथा आज हम लोगों ने पढ़ी अभी। भाई साहब कृष्ण नारायण और कौन सा नंबर श्लोक है जो आप बता रहे हैं? पढ़ रहा हूँ अभी, तो मैं अपनी कॉपी से पढ़ रहा हूँ, हाथ से लिखा है ना, उसमें सारांश बता रहा हूँ इसका पूरा। कृष्ण नारायण जो आप भेजे हैं वही सारांश है क्या, जो आप भेजे हैं? वही सारांश है। कि कृष्ण नारायण और स्वयं प्रभा के श्री विजय और विजय भद्र नाम के दो पुत्र हुए। श्री विजय और विजय भद्र, और ज्योति प्रभा नाम की पुत्री हुई। नारायण के ये दो पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। और त्रिकृष्ण नारायण और विजय बलभद्र के पिता प्रजापति महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया, वे निर्वाण को प्राप्त हो गए। और त्रिकृष्ण नारायण के ससुर ज्वलनजटी ने भी पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य देकर जगन्नंदन मुनि से दीक्षा ले ली, और उन्हें भी निर्वाण प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों जो समधी थे, इन दोनों समधियों का निर्वाण हो गया। फिर त्रिपृष्ठ की पुत्री ज्योति प्रभा के साथ अर्क कीर्ति के पुत्र अमित तेज का विवाह हुआ, जो कि ज्योति प्रभा का ममेरा भाई था। अब ज्योतिर्माला और अर्क कीर्ति की पुत्री सुतारा का विवाह, अब इसमें शादी है ना, मेरा भाई के की अपने मामा की लड़की से शादी बताई है। उस समय होती थी ना, ऐसी ही होती थी उस समय में, हाँ आपस में मामा बुआ के इनमें होता था, उस समय विवाह होता था। ये तो सब वर्तमान युग के सब ग्रंथों में आता ही है कि उस समय ऐसी प्रथा थी, विवाह होता था इस प्रकार। तो ज्योतिर्माला और अर्क कीर्ति की पुत्री सुतारा का विवाह त्रिपृष्ठ के बड़े पुत्र श्री विजय के साथ हुआ। इस प्रकार आपस में इनका विवाह हो गया। और आयु के अंत में त्रिपृष्ठ 7वें नरक गया। विजय बलभद्र ने श्री विजय को राज्य देकर तथा श्री विजय को युवराज बनाकर दीक्षा ग्रहण की, और वे अंगार केवली हुए। जो कई प्रश्न पूछे, अंगार केवली किसे कहते हैं? वे अंगार केवली हुए कौन? न बलभद्र केवली हुए, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। और त्रिपृष्ठ नारायण के साले अर्क कीर्ति ने भी पुत्र अमित तेज को राज्य देकर विपुलमती नामक चारण मुनि से दीक्षा ली, और मोक्ष को वे भी प्राप्त हुए। अर्क कीर्ति जो है त्रिपृष्ठ नारायण के साले, उनको भी मोक्ष हो गया। और अमित तेज और श्री विजय में बहुत स्नेह था। ये जो साले भानोई थे, और वैसे ममेरे फुफेरे भाई थे अमित तेज और श्री विजय, इन दोनों में आपस में बहुत स्नेह था। जो आज की कथा में भी पढ़ा कि तुरंत उसने 500 पुत्र भेज दिए, वह स्वयं विद्या सिद्ध करने के लिए चला गया। कितना स्नेह था ये यहाँ पर समझ में आता है। तो एक दिन किसी निमित्त ज्ञानी ने राजा त्रिपृष्ठ नहीं, ये साला बहनों ही थे, मामेरा वो, अच्छा हाँ, मामा के लड़के से शादी करता है। ममेरे फुफेरे भाई भी थे। हाँ, ममेरे फुफेरे भाई, ममेरे फुफेरे भाई, मामा बुआ के बहन भाई, समझ में नहीं आते रिश्ते, तुरंत से दिमाग में नहीं बैठते ना। ममेरे फुफेरे भाई थे। मामा एक बुआ। हाँ, किसी निमित्त ज्ञानी ने राजा त्रिपृष्ठ के पुत्र श्री विजय को आशीर्वाद देते हुए
7वें दिन पोदनपुर के राजा के मस्तक पर महावज्र गिरने की भविष्यवाणी की। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, जैसे उसने निमित्त हाँ ज्ञानी ने कहा कि महावज्र गिरेगा। तो राजा श्री विजय ने अपनी रक्षा की चिंता की। मंत्री सुमति ने सुबुद्धि ने राजा की रक्षा के लिए उपाय बताए, और इसी प्रसंग में मंत्री ने एक कथा सुनाई और कथा सुनाते हुए बताया कि विजयात पर्वत की गुहा बहुत खतरनाक है, वहां राजा को नहीं जाना चाहिए। कथा सुनाते हुए कहा। तो मति सागर मंत्री ने राजा श्री विजय की रक्षा के लिए, श्री विजय कौन है? ये नारायण का पुत्र है, कृष्ण नारायण का पुत्र। उसकी रक्षा के लिए यक्ष का प्रतिबिंब बनवाकर उसकी राजा के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करवाई, और ठीक 7वें दिन यक्ष पर ही वज्र गिरा और श्री विजय की इस प्रकार प्राणों की रक्षा हो गई। श्री विजय ने अरिहंत भगवान की पूजा की। श्री विजय ने माता स्वयं प्रभा से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की और रानी सुतारा के साथ ज्योतिर्वन की ओर गमन कर सुखपूर्वक भ्रमण किया। इसी बीच असनी घोष नाम का विद्याधर सुतारा पर मोहित हो गया और छल से सुतारा का हरण किया। फिर असनी घोष ने मायावी सुतारा वहां रख दी, उसका तो हरण कर लिया और मायावी सुतारा वहां रख दी, जो कुक्कुट सांप के डसने की बात कहकर लौटे हुए श्री विजय से छल किया। जब श्री विजय लौट के आया तो वहां मायावी सुतारा थी और वह ऐसे दिखाया। ये मायावी सुतारा कौन बनी थी? मायावी सुतारा तो उसने अपनी विद्या से बना दी ना, असनी घोष विद्याधर ने। अच्छा ऐसे विद्या से बना दी मतलब। उसने बना दी और श्री विजय को ये दिखा दिया तुम्हारी जो सुतारा है उसको मर गई है, उसको सांप ने डस लिया है। मायावी सुतारा को सांप से डसा हुआ थोड़ा सा म्यूट अरे करिएगा। भाई बंद करिए ना। आईफोन का है, आईफोन। तो मायावी सुतारा का मरण जानकर श्री विजय ने चिता जला ली कि मेरी पत्नी को तो मर गई है। ओहो टीवी चल रहा है, उनका टीवी चल रहा है। प्लीज म्यूट हुई है ना, किसी का टीवी चल रहा है। आईफोन म्यूट हो बहन गया। जी आप बंद करिए। तो श्री विजय ने जब देखा मेरी पत्नी मर गई है, सांप ने डस लिया है, जबकि वो मायावी सुतारा थी, वो उसकी वास्तविक नहीं थी, तो श्री विजय बहुत दुखी हुआ। उसने चिता प्रज्वलित की और मायावी सुतारा के साथ चिता में वह आरूढ़ हो गया, बैठ गया। तभी किसी संभिन्न नाम के तेजस्वी विद्याधर ने के पैर की ठोकर से मायावी सुतारा अदृश्य हो गई। उसके पैर की ठोकर लगी तो वह अदृश्य हो गई और विद्याधर ने श्री विजय को सारी कथा सुनाई कि तुम्हारी पत्नी जीवित है, वह मरी नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने आज का पढ़ा, इसके बाद का तो सबको ध्यान में होगा। इस प्रकार फिर मरीचि नाम का दूध भेजा, दूध का अपमान किया गया, उसे वापस भेजा गया। श्री विजय और असनी घोष का घोर युद्ध हुआ। श्री विजय के बहनोई अमित तेज ने महाज्वाला नाम की विद्या सिद्ध कर उसका प्रयोग असनी घोष पर किया। असनी घोष इस प्रहार को नहीं सहन कर सका, भाग कर विजय तीर्थंकर के समौसरण में जा घुसा। पीछा करते हुए विजय और अमित तेज भी समौसरण में जा घुसे। मानस स्तंभ को देखकर सभी शांत हो गए, 3 प्रदक्षिणाएं दी, एक साथ बैठ गए। असनी घोष की माता ने सुतारा को श्री विजय को वापस कर पुत्र के अपराध के लिए क्षमा मांगी। ये यहाँ तक 289 श्लोक तक का ये सारांश है, जो कि भैया जी ये जो 91 वाले श्लोक में उसके पहले अनंत सेना नाम की स्त्री के मरीचि नामक पुत्र हुआ, तो अनंत सेना के पति का नाम क्या था? 91 में क्या है कि उन्हीं प्रजापति महाराज की दूसरी रानी भद्रा के एक ये है विजय के नाम का पुत्र होगा, जो कि ये जो अनंत सेना नहीं लिखा। नहीं, ये जो प्रजापति महाराज है उनकी पत्नी का नाम अनंत सेना था क्या? अनंत सेना तो कहाँ ऊपर में लिखा, 91 में नहीं लिखा है, वो 91 के ऊपर है, 90 तक का है जिसमें लिखा है अनंत सेना नाम की स्त्री के मरीचि नाम का पुत्र हुआ है। तो ये अनंत सेना के पति का नाम क्या होगा? प्रजापति महाराज है क्या? अरे अनंत सेना के पति का नाम तो भरत जी है ना, ये तो मरीचि नाम का पुत्र की बात कर रहे हैं। मरीचि जो भरत चक्रवर्ती का पुत्र था ना। अच्छा, और ये जो लिखा है जैसे कि प्रजापति महाराज की मृगावती रानी थी, ये प्रजापति महाराज कौन थे? ये इसका कोई संबंध नहीं है ना? संबंध ऐसा है कि प्रजापति महाराज
कि मृगावती रानी से त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र होगा। ये सारी बात तो निमित्त ज्ञानी बता रहा है ना उनको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ज्ञानी जी सारी जी, बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे आदिनाथ भगवान ने कथा सुनाई थी कि ये जो आपका मरीचि नाम का जो पुत्र हुआ है ये संसार में भ्रमण करेगा और भ्रमण करके प्रजापति महाराज की मृगावती रानी से त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र होगा। तो ये त्रिपृष्ठ अभी वर्तमान में उस समय मौजूद था जब ये कथा सुना रहे थे निमित्त ज्ञानी। तब वो निमित्त ज्ञानी बोलता है कि त्रिपृष्ठ तो नारायण होगा, ऐसा आदिनाथ भगवान ने कहा था, तो ये इतना वैभवशाली है तो इसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। फिर बाद में उसी के साथ विवाह भी हुआ, त्रिपृष्ठ के साथ विवाह किया। अंतिम तीर्थंकर होगा संसार में। हाँ, बहुत कथाएं हैं इसके अंदर में, बहुत सारी बहुत कथाएं कथाएं हैं। हैं, 91 में यही तो आया है ना। हाँ जी, परसों तक का समय है, इसे पढ़िएगा थोड़ा अच्छा से। परसों जो तक मैंने दीजिए भाई साहब, कल तो होगा नहीं। परसों तक का ही समय दिया कल है। विधान मोक्ष कल्याण है, 14 भी है। हाँ, और जो पेपर में लिख के भेजा था, जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया सारांश, इसको थोड़ा बार बार पढ़िएगा तो फिर आपको जो पूरा जो कथानक है ना, ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, तो फिर समझ में आएगा अच्छे से बात। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणामसिद्धि सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो भोग हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन दीर्घ जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। गुरु दासानी माता की जय। पायो सरगम करो में हम। आदरणीय दीदी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आज के जो पेपर है थोड़ी देर बाद दूंगा क्योंकि तैयार नहीं किया सभी हुआ को है। सादर तो जय जिनेन्द्र। अभी मेरी दूसरी क्लास चालू हो जाएगी तुरंत अभी, तो फिर मैं उसके बाद जो है पेपर भेज दूंगा। हाँ, अभी तुरंत नहीं भेज पाऊंगा। सीता देवी को प्रणाम, राजेंद्र भैया को प्रणाम, आप सभी को जय सभी को जिनेन्द्र। प्रणाम, भाई साहब को जय जिनेन्द्र, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सबों को जय अंजना जी जिनेन्द्र। को, अंकल जी को अंजना जी सादर को, जय, भैया जी को प्रणाम, प्रणाम, सबको सभी सादर को जय जय, जय, सभी बड़ों को भाई प्रणाम, साहब को सादर जय सभी को जिनेन्द्र, प्रणाम, ललिता सभी जी को को ललिता सादर सादर जी जय को जिनेन्द्र, वंदना। सभी को सादर सभी को जय। सादर जय जिनेन्द्र। पेपर का क्या बोले भाई साहब? थोड़ी देर में देंगे, थोड़ी देर में। सादर जय हैं? जिनेन्द्र सबसे। दीदी को थोड़ी देर में प्रणाम। थोड़ी देर में भेजेंगे क्या? हाँ, वो कह रहे हैं दूसरी क्लास के बाद डालूंगा। वो सादर जय दो करते हैं। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।